हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मॉडर्न जेनेटिक्स बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आज हम लोग क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये मेंडेलियन जेनेटिक्स पर आधारित है, और ये जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है हम सभी जानते हैं मुख्य रूप से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस पर आधारित होता है। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने गार्डन पी पर शुरू किया था, और गार्डन पी के सिंपल ट्रेट्स को उन्होंने कंसीडर किया था। 7 ट्रेट्स को उन्होंने लिया था जो कि लगभग सभी क्वालिटेटिव नेचर के ही थे। एक सिंपल उदाहरण हम लेते हैं जो मेंडल ने भी लिया था, हाइट का, जो कि एक सिंपल ट्रेट्स है। और हाइट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल को सपोज करिए कि हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड ड्वार्फ को स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं। तो जो मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया था, वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को हम इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। यहाँ सपोज करिए पेरेंट 1 जो कि डोमिनेंट नेचर का है, कैपिटल टी, इसको हमने फीमेल पेरेंट के रूप में लिया है। इसका क्रॉस हम करा रहे हैं पेरेंट 2 से जो कि मेल के रूप में हमने लिया है, और ये है ड्वार्फ नेचर का। ये हमारा टॉल है और ये हमारा ड्वार्फ नेचर का है। जब F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिलेंगे वो हेट्रोजाइगस नेचर का होगा, और जब F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग करवाते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स टॉल बट हेट्रोजाइगस नेचर। उसी तरीक़ा से जब हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाएंगे तो सेल्फिंग में हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिलेगा। चूँकि यहाँ हम मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको एक टॉल प्लांट्स मिलेगा कैपिटल टी का, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी का। ये 2 प्लांट्स मिलेंगे, 1 एंड 2। यहाँ हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, और जो स्मॉल प्लांट्स है वो हमारा 1 मिलेगा, यानी कि जो ड्वार्फ प्लांट्स है वो हमारा 1 मिलेगा, जो स्मॉल टी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त होगा वो 3:1 का रेशियो मिलेगा, यानी कि 3 जो है टॉल होगा और 1 ड्वार्फ होगा। उसी तरीक़ा से जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होगा। देख रहे हैं यहाँ पर 1, और ये दोनों 2 प्लांट्स जो कि कैपिटल टी सेम है एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी एंड जो तीसरा है स्मॉल टी रेशियो का आता है। तो जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:1 का होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन में 50% जो हमारा, ये देखिए जो 50% ये और ये वाला है वो हेट्रोजाइगस नेचर का होगा, और जो बाकी 25% ये आप देख रहे हैं, ये 25% यहाँ पर, और ये भी 25% होगा। तो ये जो 25% है वो डोमिनेंट होमोजाइगोट्स है, और ये वाली रिसेसिव होमोजाइगोट्स के रूप में हम देख रहे हैं, और यहाँ जो हम देख रहे हैं ये हेट्रोजाइगोट्स 50% में। मेंडल ने ऐसे ही लगभग अपने सारे ट्रेट्स का स्टडी किया था। चूँकि ये मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर 3 हाइपोथेसिस दिए थे जो कि डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड था। ये हमारा मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है जब हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम एक ट्रेट लेकर चल रहे हैं। डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हम 2 ट्रेट्स को लेकर के चलते हैं। सपोज करिए यहाँ पर टॉल एंड ड्वार्फ को हमने लिया है, साथ में एक और कैरेक्टर हम ले लेते हैं, जैसे रेड एंड वाइट अगर ले ले तो यहाँ कैपिटल आर एंड यहाँ स्मॉल आर एंड स्मॉल आर कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो इस तरीक़ा से एक नया और जो चेकर बोर्ड फॉर्म बनेगा, और वहाँ जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 9331 का, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, 9331 का,
एंड जो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1, 2:4, 1:1 का। यानी कि आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 1:1, 2:4, 1:1, ये जीनोटिपिक रेशियो एंड ये फिनोटिपिक रेशियो। हम ये बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का। डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हमको ये जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो मिलता है। 1865-66 में मेंडल्स ने अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश किया था। 1884 में उनका डेथ हो गया और उनके डेथ के 16 ईयर्स लेटर 1901 में मेंडल्स के फाइंडिंग्स का रीडिस्कवरी हुआ। कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, ह्यूगो डी व्रिस जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे एंड सेरमैक जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग देश में अपने अपने फाइंडिंग्स को प्राप्त किया और उन्होंने देखा कि मेंडल्स के जो फाइंडिंग्स है उनसे उनका रिजल्ट सिमिलरली आ रहा था। उसके आधार पर उन्होंने इन तीनों ने एक ही फाइंडिंग्स को पाया और इस तरीके से मेंडल्स के जो हाइपोथेसिस थे उसको मेंडल्स के लॉ के रूप में प्रचारित किया गया। मेंडल के सम्मान में उसको मेंडल्स के लॉ के रूप में बताया गया। आगे चल कर के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चूँकि समाहित है, इस कारण से दो ही लॉ मेंडल के होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 1902-1909 में बेटसन ने कई टर्म दिए थे जिसमें से कि होमोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगोट्स, एलिलोमॉर्फ जिसको कि आजकल हम लोग एलील्स कहते हैं, एपीस्टैटिक जीन्स F1 एंड F2, इन सारे टर्म्स को 1902 से 1909 के बीच में बेटसन ने दिया था। 1905 में बेटसन ने ही जेनेटिक्स टर्म को डिफाइन किया था। 1905 में बेटसन एंड पन्नेट ने बताया था कि जीन इंटरैक्शन के कारण डाई हाइब्रिड F2 रेशियो का मॉडिफिकेशन हो जाता है डिफरेंट अलग अलग रेशियोज में, जो कि हम जीन इंटरैक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। 1906 में बेटसन एंड पन्नेट ने ही लिंकेज को ऑब्जर्व किया था मटर के दो ट्रेट्स के बीच में, लेकिन वे उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके। 1909 में जोहानसन ने कई टर्म दिए जिसमें प्रमुख है जीन, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस किया गया था और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्योर लाइन्स एंड इनब्रीड लाइन्स का कॉन्सेप्ट आता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के केस में हम प्योर लाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के केस में हम इनब्रीड लाइन्स को डेवलप करते हैं। इसके बाद हाइब्रिड डेवलपमेंट की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो क्लासिकल जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है उसी के अंतर्गत इसकी स्टडी होती है, लेकिन चूंकि क्वालिटेटिव ट्रेट्स एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में काफ़ी डिफरेंसेज होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ पर हम स्टडी की सुविधा के लिए इसको दो अलग अलग ग्रुप में बांटकर पढ़ रहे हैं। एक क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, दूसरा क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। वैसे आपको बहुत सारे किताब में दो ही ग्रुप्स मिलेंगे, क्लासिकल जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मॉडर्न जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के डेवलपमेंटल फेज के आधार पर पहला हमारा था जो बेसिस क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। 1906 के बाद से जब मल्टीपल फैक्टर का कॉन्सेप्ट सामने आया तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी आया। तो हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।